नमस्कार, मैं आकांक्षा अजय कुमार और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। अभी लखनऊ में 12 सालों से अपना व्यापार कर रही थी और अभी मैंने एक हाल ही में एक किताब लिखी है बेड नंबर 16, जो कि मैंने डेडिकेट करी है अपने पिताजी को। और बेड नंबर 16 इसलिए है क्योंकि ये हॉस्पिटल के बेड नंबर 16 पे आधारित है और उसी के दौरान जो 3 दिन घटित हुए हमारी ज़िंदगी में, जो मैंने वहाँ देखा, जो मैंने महसूस किया, उसी के बारे में ये किताब है। और ये संदेश है देश के बच्चों को कि और लोगों को कि रिश्तों को अहमियत दें और उनको इम्पोर्टेंस दें। क्यों ये बेड नंबर 16 जो आपने लिखा है जैसे अभी कितने दिन पहले ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है जो चीज़ आपने लिखा बेड नंबर 16 उस पर 3 दिन, जैसे आपने बताया 3 दिन की कहानी की आपने पूरा उसको नोट इसमें डाला है और उसी का आज जो लॉन्चिंग थी, जो बुक की लॉन्चिंग थी, तो मतलब 3 दिन में ऐसा क्या मतलब आपके साथ बीता जो मतलब जिसको आपने पूरा बुक लिख डाला है? पिछले साल मैंने अपने पिताजी को खोया 15 अगस्त 2022 को। यानी आज ही का दिन था? आज ही का दिन था। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और अब मैंने आज ही का दिन चुना उनके ऊपर किताब जो मैंने लिखी है उसको पब्लिश करने का। तो बस बेड नंबर 16 उसी के लिए है, मतलब पूरी बुक पिताजी के लिए है। और मैं बड़ी सोचती रहती थी उन दिनों पिताजी के जाने के बाद, तो फिर मैं सोचती रहती थी, तो मैंने उनके बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में और जो आसपास जो लोग, जो मैंने महसूस किया, जो देखा, जो तकलीफ़ें होती थी एक्चुअल लोगों को हॉस्पिटल में, या जो लड़कियों के जो रीति रिवाज वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने महसूस करी, वो मैं सबके सामने लाना चाहती थी। आकांक्षा नाम है आपका? जी। आकांक्षा जी, ये बताइए कि इसका नाम जो टाइटल जैसे बेड नंबर 16 तो ऐसे लिखा जैसे कि हॉरर मूवी बहुत सारी होती है, उसका नाम रहता है कुछ अलग। इसका बेड नंबर 16 कुछ और भी नाम रखा जा सकता था, जिस तरह से आपकी जो सिचुएशन बताई कि 3 दिन बहुत सारी परेशानियाँ देखी, दिक्कतें देखी, जिसके वजह से आपने बेड नंबर 16 कुछ और भी नाम है इसके पहले आपने सोचा कि इसी बेड नंबर 16 ही सोचा था? जब मैं हॉस्पिटल में 2 दिन लगातार हॉस्पिटल में रही आईसीयू में, और जब भी मैं पिताजी के पास जाती मुझे बेड नंबर 16 और उसके बगल में स्क्रीन पे चलती हुई पिताजी के अंदर की सारी हालात दिखती थी, तो वही मेरे दिमाग में एकदम बस चुका था और उसी पे मैं लिखती चली जा रही थी। तो मैंने किताब का नाम बेड नंबर 16 ही रखा। ओके, बेड नंबर 16 रखा है। जैसे कि इसमें मैंने पूछा था सवाल, क्योंकि बेड नंबर 16 जो है आपने लिखा है बेड नंबर 16, बेड नंबर 17 भी होगा, 18 भी होगा, 19 भी होगा, 20 भी होगा, और भी समस्याएं होंगी वहाँ पे जिस जगह आपने 3 दिन परेशानियाँ देखी, तो इस वजह से मैंने पूछा कि बेड नंबर 16 ही क्यों रखा गया? क्योंकि पिताजी थे मेरे बेड नंबर 16 पे। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अमित दुबे है, मैं ग्वालियर से हूँ और मैं आकांक्षा जी का छोटा भाई हूँ। बेड नंबर 16 गाने हमारे पिताजी की है, जो उन्होंने लिखी हुई है। उन 3 दिनों की है ये, जब हमारे पिताजी एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, वो बेड नंबर 16 ही में हुए थे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इसलिए इस किताब का नाम बेड नंबर 16 रखा गया है, जो बिल्कुल सही है। अच्छा, कितने पेज की है जो बुक जो आपने लिखी है? ये 127 पेज की बुक है। 127 पेज की। तो इसका कुछ कीमत मत कोई रखी है कि ऐसे कुछ आप फ्री में? 250 रुपये कीमत है इसकी। तो इसको अभी जैसे किसी को लेना हो तो मतलब कहाँ से इसको तो उपलब्ध यहाँ पर है। उपलब्ध कहाँ उपलब्ध है? नहीं, ये अभी आप अभी आज शाम से ही आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडले और डाउनलोड भी कर सकते हैं। 50% से बुक का MRP 250 रुपीज़ है, बट आप इसको ले सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं 50%। आप अपने इस बुक लॉन्चिंग के इस अवसर पर आपने नोट हॉल में बुक लॉन्चिंग किया है बेड नंबर 16, और आने वाली युवा पीढ़ी जो बहुत सारी चीज़ें देखी आपने 3 में, जैसे कि आपके बताया कि पिताजी आपके वहाँ पर थे बेड नंबर 16 पे थे, बहुत सारे ऐसी पीढ़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी वहाँ पे बेड नंबर 16, 17, 18 भी होंगे, लेकिन आप आने वाली पीढ़ी को ऐसा क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने तो खैर बुक लिख दी, आप में टैलेंट था, बुक लिख दी, अपने राइटर थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं लिख पाते, कहानी तो बहुत सारी हर जगह कहानी होती है, नहीं लिख पाते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी के लिए? खास युवा पीढ़ियों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने जो काम में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, आप किसी में हैं, आप अपने माता पिता के लिए समय निकालें, अपने परिजन के लिए, जो जिनको रिश्तों वाकई आपसे अटैचमेंट है, वाकई जो आपको मतलब कुछ है आपके लाइफ में, उनके लिए वक्त ज़रूर निकालिए, उनको इग्नोर ना कीजिए। जिस तरह से देखा जाए कि आपने पूरी किताब लिख दी, इसका मतलब कि आपके जो पिताजी थे आपको बहुत प्यार करते थे या बहुत मानते थे, या आपका पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव रहा? क्योंकि आपका लगाव मैं देख रहा हूँ कि चैनल की वजह से मैं ज़रूर कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ बेड नंबर 16 आपने निकाल दी। अगर आपके बस में होता तो बेड नंबर 16 नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उखाड़ के दे दिया आप। नहीं, पिताजी से बहुत प्यार करती थी और इनफैक्ट पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। पापा ने हम दोनों भाई बहनों में कभी अंतर नहीं समझा, पूरी स्वतंत्रता दी और स्वतंत्रता प्रिय पिताजी थे मेरे। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया पढ़ाई लिखाई में, किसी भी चीज़ में।
और हमें कभी रोका टोका नहीं। और आज स्वतंत्रता के दिन ही वो इस दुनिया से अलविदा किए पिछले साल। तो इस स्वतंत्रता दिवस पे मैंने उनको एक बुक समर्पित की ताकि वो दूसरों के दिलों में मैं जैसे कि आज पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर 15 अगस्त को खत्म नहीं रहे इस दुनिया में, और 15 अगस्त आज है, 15 अगस्त से पुण्यतिथि के इस अवसर पर आपने बुक लॉन्च की ताकि उनको एक मैसेज पहुंच सके उन तक भी कि मतलब उनकी बेटी जो है बेड नंबर 16 एक स्टोरी जो उनके लिए लिखी है। तो चलिए बहुत बहुत अच्छा। और भी कुछ आपको बोलना चाहेंगे सर? मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं ग्वालियर से हूँ और आकांक्षा मेरी भांजी है। ओके ओके। और इन्होंने जो किताब बेड नंबर 16 अपने पिताजी को समर्पित की है, वो किताब एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा दिल की बात है जो आम लोगों तक पहुंचेगी तो उसका मरहम वो समझेंगे। और एक पिता पुत्री के बीच की जो कहानी और एक दर्द जो उसने बयान किया है जी, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार ने एक ऐसी बेटी ने ये किताब लिखी है। हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शर्मा ऋषिकेश से हूँ। आकांक्षा शर्मा मेरी बेटी है और जो उसने किताब लिखी है वो हमारे सोच से परे है। और क्या कहते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि ये एक दिन ऐसा काम करेगी जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। हमारे जीजा जी को ऐसे क्या कहते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, वो भी उनके फर्स्ट उस पर क्या कहते हैं पुण्यतिथि पे। जैसे कि 15 अगस्त के दिन आपने खोया हाँ जी, एक अपने घर का सदस्य खोया, हाँ जी। और वो आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है, तो जाहिर सी बात है कि आज मतलब बहुत ज़्यादा भावपूर्ण ऐसा दिन है। आज श्रद्धांजलि का दिन है, पुण्यतिथि भी है, और आज पुण्यतिथि भी सर बुक पर, और आपको मतलब बेटी पे भी गर्व होना चाहिए क्योंकि बेटी ने इतनी अच्छी बुक बेटी लिखी। पे तो बहुत ज़्यादा ठीक है। गर्व है। और जो मेरे जीजा जी हैं, वो जीजा जी नहीं, वो हमारे पिताश्री थे। ओके। जो उन्होंने हमें इसने प्यार दिया है, हमारा साथ निभाया है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि छोटी उम्र में ही हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, तो दीदी जीजा जी और मेरे बड़े भाई इन्होंने ही हमारी नैया संभाली है। और जो आज हमें जिस स्थिति में कोई नहीं की बदौलत हैं, और जो बेटी ने कर दिखाया उसके तो लिए शब्द नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और ऐसी उन्नति करती रहे, प्रगति करते, यही हमारा आशीर्वाद है। जैसे 15 अगस्त को अजय कुमार सर आपसे जुदा हुए और नहीं रहे, नहीं, और रामेश्वर शर्मा। रामेश्वर जी नहीं रहे, वो रामेश्वर जी नहीं रहे, हाँ वो। जैसे कि रामेश्वर जी जो नहीं रहे, और आपकी बेटी ने मतलब उस समय मतलब आपको देखा होगा, बहुत सारी स्थिति ऐसी होगी जो आपने अपने आप को नहीं संभाला होगा, बहुत सारी। तो आपकी बेटी जो आकांक्षा जी ने बुक लिखी है, तो उन्होंने कहाँ तक आपको संभाला? उन्होंने कहा था मेरा मतलब आपको ऐसे ऐसे देख करके मतलब भैया वो तो इतनी टूट चुकी थी कि मतलब क्योंकि वो भी जाहिर सी बात बेटी से टूट चुकी होगी, तो बहुत टूट चुकी थी। वो कह रही थी कि मैं ही पापा को दिखाने लगी थी, ये मैंने क्या कर दिया। अगर मैं पापा को हॉस्पिटल दिखाने नहीं ले जाती तो शायद मेरे पापा इस दुनिया में रहते। लेकिन हमने उसको समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता, अगर कल को तुम बीमार होगी या हम बीमार, कोई ना कोई तो हॉस्पिटल उसको लेके जाएगा। तो इसका मतलब अपने आप का मत दो, क्योंकि वो तू तो अच्छे के लिए लगी थी, हम तो अच्छे के लिए ले जाते हैं ना जहाँ भी ले जाते हैं। तो उस बेटी ने इतना करा, एक पैर पे खड़े होकर अपनी पापा की सेवा की, एक पैर पे खड़े होकर, और इतनी सेवा करी कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि हमारी छोटी सी बेटी इतनी सी कम उम्र में इतना हाँ, बड़ा गाड़ी काम लगवाओ किया। हमारे। बहुत काम किए, इसमें हमें बहुत गर्व है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्व। थैंक यू।